मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। इस चैनल के माध्यम से अभी आप लोगों को क्लास 9 और 10 दोनों ही क्लास के मैथ सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। तो पिछले क्लास में हम क्लास 9 के लिए एक वीडियो अपलोड किए थे और संभवतः आप लोग कुछ बच्चों को उपलब्ध भी हुआ होगा। तो उसमें संख्या पद्धति में जितने प्रकार के संख्याएं हैं उस सभी को परिभाषित किया गया था। तो उम्मीद है कि आप लोग उसको अपने कॉपी में लिख कर नोट्स बना रहे होंगे। एक अलग से अपनी कॉपी बना लें, मैथ्स का नोट्स बनाएं और उसको याद भी करें, क्योंकि अगर आप याद नहीं करते हैं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए उसको पढ़ें और याद करें। बिना डेफिनेशन के आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम देखते हैं। तो मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी बुक को उल्टा लें और एक्सरसाइज 1.1 को निकाल कर ज़रूर देखें। बिना बुक रखे आपको समझने में दिक्कत हो सकती है और अपने पास आप नोटबुक मतलब कॉपी और पेन ज़रूर रखें, जिससे आप आसानी से उसको लिख सकें, उतारते चले, जो भी पढ़ाया जाता है उसको उतारते चले। तो क्लास 9 में 1.1 एक्सरसाइज में सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग पिछले वीडियो में जाने कि परिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ pq पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन में आपका दिया गया है शून्य। तो शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर, पहला आंसर हाँ हो जाएगा। उसके बाद कैसे है, अगर हम 0/1 लिख दें तो यहाँ पर क्या होता है कि यह p/q के फॉर्म में हो गया और q नॉट इक्वल टू 0, चूँकि q जो है 1 होता है, जो यहाँ पर q को हम 0 के बराबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि q जो है हमारा 1 है। 1 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पहले नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे कि हाँ, यह एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप पे लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है? 0/1 लिख के उसको दिखा देंगे। तो इसलिए हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे और इसमें q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है क्या कि 3 और 4 के बीच जो है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के कई नियम हैं, लेकिन हम लोग किसी एक नियम पर चलेंगे। तो इस बात को आप स्पष्ट रूप से सुन लिए होंगे। इस प्रॉब्लम को बनाने के कई नियम हैं, लेकिन किसी एक नियम को लेके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर आपको कितना निकालना है? परिमेय संख्या 6 निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 में जो है आप एक जोड़ दीजिए, 6 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 7। अब पहला परिमेय संख्या आपका 3 है, 3 को 7/7 से गुना कर देते हैं। तो 7 या 21 बटा कितना निकला आपका? 7 निकल गया। दूसरा परिमेय संख्या b बराबर 4 है, तो इसको भी 7 × 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 के 28/7 यह निकल गया। अब जो है 6 परिमेय संख्या हमारा क्या क्या हो जाएगा? 21 के बाद आपका 22 होता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो यह हमारा 6 परिमेय संख्या इस तरह से निकल जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस एक मेथड को समझ गए होंगे। और इसमें क्या होता है कि 21/7 सबसे छोटा होता है इसमें, और 28/7 जो है सबसे बड़ा होता है।
इसके बाद हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन, कहने का मतलब तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें कहा 3/5 और 4/5 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालना है? तो 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो यह 5 यानी कि n बराबर 5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? n में 1 जोड़ देंगे, तो n + 1 यानी कि 5 + 1 बराबर 6 हो गया। तो अब यह 6 को हमको क्या करना है? तो पहला जो है 3/5 है, तो इसमें जो है हम लिखते हैं, पहला आपका a बराबर 3/5 है, तो इसको ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे। तो जब आप 6 से गुना करेंगे, 6 तिया 18, अच्छा 5 30, तो यह 18/30 आता है। और उसके बाद इसी में एक संख्या को b मानेंगे, 4/5 को b माने हुए हैं, तो 4/5 गुना 6 करेंगे। अब यहाँ 6 से क्यों गुना किए? यह 6 कहाँ से आया? यह 6 आया यहाँ से। 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि इसमें परिमेय यह लागू करते हैं जबकि हमारा हर का वैल्यू बराबर होता है। देखिए यहाँ हर 5 है, यहाँ भी हर 5 है। इसमें हर 3/1 था, इसमें हर 4/1 था। तो हमको इसी तरह का प्रॉब्लम बनाना है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, जितनी संख्या निकालना है उसमें 1 जोड़कर दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि हर बराबर नहीं होता है, तो पहले ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिसमें हर बराबर हो जाए, और फिर उसको जितना संख्या हमको परिमेय निकालना है, जितनी परिमेय संख्या निकालना है, उससे 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे दोनों जगह गुना करते हैं। तो फिलहाल आप लोग इसी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके सिलेबस में जितना दिया गया है उसी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। तो यह 6 चौके 24 होता है और 6 पंचे 30 होता है। तो 18/30, 18 के बाद आपका 19/30, फिर उसके बाद 20/30, फिर उसके बाद 21/30, फिर उसके बाद 22/30, फिर उसके बाद 23/30, फिर उसके बाद 24/30। इस तरह से आपका निकल गया। देखिए 5 परिमेय संख्या निकल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो संख्या है आपका, इससे यह छोटा है, 24/30 से छोटा है, और 18/30 से सारी संख्याएं बड़ी हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए कि 4 में कहा गया सत्य हैं या असत्य हैं, इसको हमको पता लगाना है। आप इस वीडियो को यहीं पर रोक कर और इसको उतार लेंगे अपने कॉपी में, और कॉपी में उतारने के बाद उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग इसको लिख लिए हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में को बनाने से पहले हम पुनः एक बार रिवाइज करना चाहेंगे कि जो आपको पहला वीडियो दिया गया था उसमें सभी संख्याओं का परिभाषा दिया गया था। उसमें यह भी समझाया हो गया कि सभी पूर्ण प्राकृत संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है, और सभी पूर्ण संख्या जो होती हैं पूर्णांक होती हैं, और सभी पूर्णांक जो होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन यह उल्टा नहीं हो सकता है। यहाँ पे कहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला नंबर जो हो जाएगा 4 का पहला नंबर का आंसर, 4 का पहला नंबर का आंसर यह सत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है आपका कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में कुछ ऐसे संख्या होती हैं जैसे -1, -2, -3 पूर्णांक में आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसीलिए यह असत्य हो जाएगा। और यह तीसरा नंबर कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा।
तो इसको और भी बेहतर तरीके से पिछला वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें यह बिल्कुल ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। इसीलिए पहला जो वीडियो आप लोग को दिया गया है उसको बार बार देखें और या तो कॉपी में लिखकर बार बार पढ़ें। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और घर में रहिए, घर में मेहनत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा इस दुनिया में कोई भी अच्छा काम नहीं है। भले आपको लगता होगा कि पढ़ाई सबसे बुरा काम है, लेकिन यह काम कर लेने के बाद जब आप बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच में पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है और इसे सबको पढ़ना चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग इसको लिख कर ज़रूर सेंड करें व्हाट्सएप के माध्यम से।